कर्नाटक में विपक्ष की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी बीजेपी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सब बैकफुट पर चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के इस गठबंधन ने जो तीर चलाया वो एकदम सही निशाने पर जाकर के लगा है। और अब नरेंद्र मोदी वो डिफेंडिंग मोड में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी अब वो विक्टिम की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं विक्टिम की तरह से। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी के कुछ बयान आए हैं वो आपको दिखाऊंगा और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है वो किस तरह की है, उस चीज को आप देखिए। ये कर्नाटक की बैठक हुई और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है वो आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपको ये सारी आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि मेरी नीयत खराब नहीं हो सकती है, मैं पूरी तरह से देश को समर्पित हूं। ये सारी बातें जो नोटबंदी के समय पर जब फंस जाते हैं तब इन बातों को कहते हैं। जब वो लॉकडाउन के समय पर, जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ था, तब वो फंस गए थे क्योंकि पब्लिक का जो सेंटिमेंट था उनके बहुत खिलाफ चला गया था कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार फेल हो गई है। तब भी इनके यही शब्द थे और तब भी इनकी यही बातें थी कि बदनीयत नहीं है मेरी, लॉकडाउन किया है तो लॉकडाउन में मेरी कोई मनसा खराब नहीं रही है, बदनीयत से मैंने कोई काम नहीं किया है, मेरा जीवन देश को समर्पित है। ये सारे वही वर्ड हैं, ये सारी वही शब्द हैं जो कोरोना के समय पर जब सरकार पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी और सरकार के ऊपर तमाम तरह के हजार सवाल उठ रहे थे, उस वक्त भी यही शब्द थे। और जब नोटबंदी के समय पर नरेंद्र मोदी को रोना तक पड़ा था और रोते हुए भरे गले से उनको कहना पड़ा कि मुझको साथियों 50 दिन देना और उसके बाद जिस चौराहे पर आप बुलाएंगे उस चौराहे पर मैं आ जाऊंगा, जो सजा आप देना चाहेंगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। नरेंद्र मोदी के जो शब्द थे वही शब्द हूबहू यहां पर है। और नरेंद्र मोदी अब विपक्ष के उस गठबंधन से ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि विपक्ष के गठबंधन ने जो नाम दिया और जिस तरह का माहौल दिख रहा है, तो कहीं जनता उधर की तरफ ना चली जाए सारी की सारी। इसलिए उस जनता को अपनी तरफ वापस खींचने के लिए वो कह रहे हैं कि मेरी नीयत खराब नहीं हो सकती है। अब नीयत खराब है या नहीं है, लेकिन किस तरह के कितने उदाहरण हमारे पास में है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। ये सुनना जरूरी है और बॉडी लैंग्वेज को आप नोटिस करिए, बॉडी लैंग्वेज जो है नरेंद्र मोदी की उसको नोटिस करिए। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। तो नरेंद्र मोदी जी के जो ये शब्द हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वही सारी चीजें इन्होंने इसी तरह से कि जिस चौराहे पर आप बुलाएंगे उस चौराहे पर मैं आ जाऊंगा, बस मुझको 50 दिन दीजिए। एक बार दोबारा से मोदी जी उसी चौराहे पर आकर के खड़े हो गए। और सोचिए, ये तो विपक्ष की केवल 2 बैठक हुई है। पहली बैठक में तो कुछ काम हुआ ही नहीं था। पहली बैठक में तो केवल ये था कि हाँ, हम एक मंच पर हैं, हमने साथ आ रहे हैं, साथ चलेंगे, 2024 का चुनाव साथ लड़ेंगे। प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं था, केवल फोटो सेशन था वो कि ठीक है हम लोग साथ में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं। अब की बार थोड़ा प्रैक्टिकली काम हुआ है, नाम दिया गया है और कहा गया कि 11 जो है वो लोगों की कमेटी बनेगी, समन्वय कमेटी बनेगी। अगली बैठक मुंबई के अंदर होगी, उसकी तारीख अभी नहीं आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा आप देखेंगे, बीजेपी की भाषा आप देखेंगे, तो अपने आप को जो है बैकफुट पर बीजेपी महसूस कर रही है। और बीजेपी को लग रहा है कि ये तो बड़ा जो है वो ऐसा समय है जो समय नोटबंदी के समय का था, जब नरेंद्र मोदी एक बड़ा स्टेप चला था लेकिन वो उल्टा जो है बैकफायर कर गया था और उससे निकलने के लिए नरेंद्र मोदी को भावुक होकर के बातें कहनी पड़ी थी। अब जरा कल्पना कीजिए,
2 बैठक के बाद नरेंद्र मोदी जी को यह सब कुछ कहना पड़ रहा है, शरीर का कण कण ये जो है वो बताना पड़ रहा है। ये सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि कोई काम बदनीयत से नहीं करूंगा, गलती हो सकती है, फला फला जो बात थी। ये 2 बैठक के बाद में सब कुछ कहना पड़ा है। जब 2024 का चुनाव चलेगा और 2024 में चलेगा या 2023 में चलेगा, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा और उस लोकसभा के चुनाव में जब रैलियों की आंधी उड़ेगी, तो सोचिए नरेंद्र मोदी को क्या कहना पड़ेगा और कितनी बार नरेंद्र मोदी जो है वो भावुक होंगे, इस बात की भी कल्पना करिए। कितनी बार जो है वो उनका गला भरेगा, इस बात की भी कल्पना करिए। और कितनी बार जो है वो टीवी के ऊपर लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी भावुक होकर के रो पड़े, क्योंकि अब लग रहा है कि उनके पास में कहने सुनने बताने के लिए कोई ठोस चीज नहीं है। अब बस केवल और केवल इस चीज का सहारा है, नीयत खराब नहीं है, बदनीयत नहीं है। अब अगर नीयत खराब नहीं है तो देश में महंगाई इतनी क्यों है? आपकी नीयत अच्छी है, महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर कोरोना तो अभी आया ना, कोरोना से पहले क्या सब कुछ सस्ता था? पेट्रोल डीजल 30 रुपए किलो मिल रहा था, 30 रुपए लीटर मिल रहा था, बताइए आप। और ये बेरोजगारी, उसके बारे में आप ही की सरकार के आंकड़े आते हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी के आंकड़े कोरोना से पहले के हैं। तो कोरोना आपके समय, बेरोजगारी आपके समय पर सबसे हाई है, महंगाई आपके समय पर सबसे ज्यादा है। तो नीयत खराब है या नीयत सही है? और अगर नीयत सही है तो फिर ये सब कुछ क्यों है? ठीक है, उन सब बातों को हम एक बार दरकिनार भी कर सकते हैं कि विपक्ष जो है वो एक आप पर बेफिजूल का जो है आरोप लगाता है कि आपने जमीन से लेकर के आसमान तक सब कुछ अडानी को हवाले कर दिया। हम चलिए उस पर जो है वो जनता एक बार उसको नजरअंदाज भी कर देगी कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी की आपस की जो है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। लेकिन आप ये बताइए कि आप अग्निवीर लेकर के आ जाते हैं, उसमें कौन सी नीयत है? आप एक रेगुलर जो गवर्नमेंट की जो भर्ती थी, स्थायी भर्ती थी, उसको आप अग्निवीर की 4 साल की स्कीम में बदल देते हैं। गांव में जाकर के पूछिए तो सही जरा एक बार, कोई लोग एक्सेप्ट कर पाए? गांव के लोग एक बार पूछिए जरा, किसी से पूछ लीजिए गांव के अंदर, 90% आदमी, 90% गांव का नौजवान वो कह रहा है कि ये तो समझ से परे है। नोटबंदी का आपका पता नहीं क्या हुआ, तो ये समझ से परे है। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि जो नाम दिया गया, इंडिया जो नाम दिया, वो एकदम से बिल्कुल सटीक जाकर के लगा है। और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि नाम जो है ये चल निकला तो फिर हालत खराब हो जाएगी, और इसीलिए बीजेपी जो है वो लग गई है। बीजेपी धड़ाधड़ ट्वीट कर रही है, वीडियो जो है वो बना बना करके वीडियो जो है ट्वीट किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नाम बदला है, नाम बदल करके क्या करेंगे। यानी बीजेपी को पता है कि ये नाम काम तमाम कर सकता है, इसलिए नाम के ऊपर फोकस करके अटैक किया जाए। और अब रावण का जो है वो 10 सर लगा करके बताया जा रहा है कि रावण को जो है वो चुना नहीं जाता है, रावण का चयन नहीं किया जाता, उसका दहन किया जाता है। ये बीजेपी की टैगलाइन है, और बीजेपी कह रही है नाम बदलने से नियत नहीं बदलती है। अरे आप तो उम्र भर बीत गई बीजेपी की, ये जो मोदी की सरकार है इसके बारे में बता रहा हूं। योगी की सरकार है, उसकी उम्र बीत गई। योगी सरकार की एक उम्र होती है, हर सरकार की जैसे एक उम्र होती है, वो चुनाव के आते आते होता है कि हाँ उसकी उम्र बीत रही है। अब पहले सरकार का जो कोई समय होता है तो शुरुआत के 2-3 महीने कहते हैं हनीमून पीरियड है। तो आपकी सरकार की उम्र बीत गई साहब, नाम बदलते बदलते। सारी योजनाओं के नाम आपने जो है वो निर्मल भारत कांग्रेस के समय पर था, उसको बदल करके स्वच्छ भारत कर दिया। तो कितनी ऐसी जो है स्कीम है जो पहले से चली हुई आ रही थी, उनको अपना नाम दे दिया, घुमा करके उनको थोड़ा रीपैकेजिंग करके उनको नया सा लेबल लगा करके। और मोदी जी खुद लेबल की बात कर रहे हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूं वो मोदी जी क्या कह रहे हैं। अब जरा 2 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के नेता कल कह रहे हैं, कल से जो है बीजेपी के नेताओं का स्टैंड है कि नाम बदल दिया तो जो है वो नियत नहीं बदलेगी। और वो कह रहे हैं बीजेपी में, जिसमें हेमंता विश्व शर्मा और तमाम लोग जो हैं, वो तो कह रहे हैं कि इंडिया के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी भारत के लिए लड़ाई है, गांव गरीब के लिए लड़ाई है। अब देखिए, एक जो है वो फोटो ये है, इसमें राहुल गांधी कुछ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं आपको। एक फोटो ये है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब नजर आ रहे हैं। अब आपको कौन सा इंडिया लगता है और कौन सा भारत लगता है? अगर आपको
उन्हीं का चश्मा अगर ले लें, अगर कुछ देर के लिए उधारा, और उन्हीं के चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें, तो ये जो है वो आप क्या कहेंगे इनको, ये रणवीर कपूर, ये रणवीर सिंह जो है, हाँ? और उसके बाद में ये आयुष्मान खुराना और ये तमाम जो है वो लोग, रणवीर कपूर भी इसमें है। तो इन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये जो एक्ट्रेस के साथ में एकता कपूर, सास भी कभी बहू थी, ये इन सब के साथ में जो आप सेल्फी खिंचवाते हैं, इन सबको जो आप बुलाते हैं, तो ये इंडिया है आपके हिसाब से या भारत है आपके हिसाब से? और ये गांव में, खेत खलियान में ट्रैक्टर पीछे दिखाई दे रहा है, हाथ जो है वो मिट्टी से सने हुए हैं, पैर मिट्टी से सने हुए हैं, और यहां पर जो खेतों में बैठ करके एक आदमी जो है खाना खा रहा है, तो इंडिया कौन सा आपके लिहाज से? ये इंडिया है या भारत है, या क्या कहेंगे इसको आप? किस तरह से देखेंगे? आगे देखिए, एक चीज और आपको दिखाता हूं। अब इंडिया शब्द से जो बीजेपी के नेता एक आपत्ति अपनी दर्ज करा रहे हैं, या उसको लेकर के जो है वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, किस किस से इंडिया निकालेंगे और किस किस से इंडिया निकलवाएंगे? सबसे पहले तो आपके हैंडल में ही इंडिया है, बीजेपी इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया। अब इंडिया को हटा देंगे आप, ये इंडिया को जो है निकलवा देंगे। इंडिया टीवी, ये रजत शर्मा का चैनल, इसको बंद करवा देंगे। ये इंडिया टुडे, इसको क्या कर देंगे? बंद करवा देंगे। ये एनडीटीवी इंडिया, अडानी साहब ने अभी अभी चैनल लिया, उसको बंद करवा देंगे। क्या कहेंगे आप? और कल को तो फिर को है जो अंधभक्त हैं, वो कहेंगे कि देखिए साहब, ये धर्मेंद्र और ये ऐसे लोग जो है वो इसीलिए कांग्रेस की बात करते हैं, इसीलिए मोदी जी का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि इनके चैनल के नाम में भी ऑनलाइन न्यूज इंडिया है, इनके चैनल में नाम भी इंडिया है। तो ये तो कुतर्क हो गया साहब, ये तो गजब बात हो गई है कि अब जिसके पीछे इंडिया लिखा दिखा मिलेगा तो उसको आप कांग्रेसी मान लेंगे। गजब है कि कोई जो है वो अपने नाम के पीछे या किसी चीज में जो है वो इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कांग्रेसी है। कैसे तय करेंगे? आपके मानक क्या है? क्या है ऐसा आपका स्केल जिसके द्वारा आप तय करेंगे? पहले तो ये तय कर रहे थे ना कि मुसलमान है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है या वो नहीं है। आपके अंधभक्तों का स्केल बता रहा हूं मैं। लेकिन अब आप जिसके पीछे इंडिया लिखा होगा वो देश प्रेमी नहीं है, वो कांग्रेसी है। गजब की बात है भाई। अब देखिए, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है इसमें, वो कह रही है कि जिनको इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, और दो जवाब दे करके, जिनको इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, दो जवाब दे करके अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर मीडिया क्यों लिखा, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये नारे क्यों दिए? ये कांग्रेस की नेता है, प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो बात कह रही है। तो जो बीजेपी नारा देती थी और जो बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती थी और तमाम पार्टियों के लिए कहती थी कि इनको पाकिस्तान भेज दो, आज उल्टा उन्हीं के ऊपर उनका नारा दे रहे हैं और उनका नारा उठा करके उन्हीं पर चिपका रहे हैं कि आप चले जाओ पाकिस्तान। गजब राजनीति हो रही है। दूसरा जो है वो नरेंद्र मोदी, वो अब देखिए किस तरह से चीजों को पैकेजिंग करते हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक आला कमान था, हमारे लिए गठबंधन मजबूरी नहीं मजबूती का माध्यम है। और फिर आगे वो एक बयान उनका और देखिए, पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन शत्रुता नहीं हो सकती है। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। ये देखिए मोदी जी की लाइन कितनी एकदम साधु संत, एकदम बिल्कुल संत की जो वाणी होती है वैसी जो है लग रही है कि बिल्कुल एकदम संस्कारी बातें कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने एक अपनी पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। अब देखिए फिर वही बात हो जाएगी, पुराने मोदी जी के बयान कितने हजार निकाल करके इसमें दिखाया जा सकता है कि आप किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। वो बयान जो है वो कोट अनकोट जो है वो बताया जाता है कि सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया। आप जर्सी गाय का बछड़ा किसी को कह देते हैं, किसको कह रहे थे आप आपके तो विचार ये हैं, कितने महान विचार हैं कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं, एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन विपक्ष गाली देता है। तो वो कौन व्यक्ति है जो बयान देता है? कौन व्यक्ति है? प्रधानमंत्री जी बताइए। समझ से परे कि जो बयान देता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी की गर्लफ्रेंड की आप जो है कीमत लगा सकते हैं क्या? कौन व्यक्ति जो किसी की गर्लफ्रेंड की कीमत लगाता है? कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। या फिर इसको सीधे लफ्जों में इस तरह से देखें कि मोदी साहब को लग रहा है कि अब स्थिति डावाडोल हो रही है
और राहुल गांधी ने जो घूम घूम करके उनके ऊपर एक आरोप लगाया वो उनके ऊपर चिपक गया है कि मोदी जी अकेले हैं, अकेले चलते हैं, और खुद आपके बयान आप पर भारी पड़ रहे हैं, अकेला सब पर भारी, किसी की सुनते नहीं है, अपने आप से काम करते हैं, जो बार बार उनके ऊपर एक लेबल किए गए वो चीजें उनको लग रहा है कि चिपक गई हो और लोग मानने लगे हैं। और इसीलिए मोदी जी अपने आप को बहुत उदारवादी तरीके से पेश कर रहे हैं, बहुत ही उदारवादी तरीके से जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि साहब, मोदी साहब मैं तो जो है बहुत खुले विचार का हूं। और फिर तो इनका एक बयान आखिरी में वो आ ही जाता है और 2024 में हो सकता है फिर से कह दें कि मैं तो फकीर आदमी हूं, देश के लिए कर रहा हूं, झोला उठा करके चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग लूट करके खा जाएंगे। अब मोदी जी देश में 10 साल से ही आए हैं, उससे पहले तो कोई और ही लोग थे ना, और अगर लूट करके देश को खा ही रहे थे तो क्या वाकई हम एक ही दिन में और 10 ही साल के अंदर इतना सब कुछ हो गया जो अभी देखते हैं हम लोग, या पहले से है? खैर ये सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन एक चीज जरूर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कुछ न कुछ तो बीजेपी के पास ऐसा संदेश गया है, बीजेपी के पास कुछ न कुछ तो ऐसी इंटरनल रिपोर्ट या कुछ सर्वे गया है जिससे बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष का ये गठबंधन, ये नाम, ये सब कुछ जो है वो नीचे तक असर पहुंचा रहा है। और अगर नीचे तक गांव देहात में असर पहुंच रहा है तो फिर स्थिति डावाडोल है। तो बहरहाल आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और मोदी जी का ये नया अवतार जो है, उदारवादी अवतार, कि वो विपक्ष को गाली नहीं देना चाहते हैं, वो विपक्ष को अपने ही समाज का हिस्सा मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को? क्या वाकई आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही उदारवादी नेता हैं, या आपको लग रहा है कि अब चुनाव में जब लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।